हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रेड सीरीज़ की सेकंड मूवी। तो इस मूवी का नाम है रेड 2 और ये वाली मूवी ईयर 2013 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 और ये मूवी तो कुछ ज़्यादा ही धांसू इसकी पिछली वाली मूवी से भी ज़्यादा अच्छी है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मूवी की शुरुआत में हमें सैरा और फ्रैंक को दिखाया जाता है एक सुपरमार्केट में। यह उन्हें साथ रहते रहते 3 साल हो चुके थे और यहाँ दोनों अपनी एक अच्छी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तभी उस मार्केट में मार्विन आ जाता है और फ्रैंक से बोलता है कि वे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं करा तो वे लोग हमें मार देंगे। जब सैरा ये सारी बातें सुनती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब ये लोग एक नई मिशन पर जाएंगे। लेकिन फ्रैंक यहाँ मार्विन की बात नहीं सुनता और उसे बोलता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। इधर सुपरमार्केट के बाहर भी मार्विन उसे वार्निंग देके जाता है और जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी कार में ब्लास्ट हो जाता है और वह मारा जाता है। अपने दोस्त को मरते देखकर फ्रैंक यहाँ पे काफ़ी दुखी हो जाता है। उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। वो अभी भी कन्विंस नहीं होता कि मार्विन मर चुका है, पर सारा के इंसिस्ट करने पर वह मार्विन के फ्यूनरल को अटेंड करने जाता है। उधर भी वह मार्विन की बॉडी में पिन घुसा चेक करने की कोशिश करता है कि मार्विन अभी भी ज़िंदा है या नहीं है, पर जब वह कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसे यकीन हो जाता है कि मार्विन मर चुका है और वह काफ़ी दुखी हो जाता है। तो जैसे वह फ्यूनरल से बाहर निकलता है तो वहाँ FBI वाले आ जाते हैं। तो फिर फ्रैंक सैरा को घर भेजकर खुद FBI वालों के साथ चला जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जिस बिल्डिंग में फ्रैंक से पूछताछ कर रही थी FBI, वहाँ पर एक CIA के करप्ट ऑफिसर हॉटन आ जाता है अपनी पूरी प्राइवेट किलर टीम के साथ। इधर अंदर FBI वाले फ्रैंक से कोल्ड वॉर के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। इतने में तो हॉटन वहाँ आ जाता है और सभी FBI वालों को मार देता है और फिर फ्रैंक से खुद कोल्ड वॉर और नाइटशेड बॉम्ब के बारे में पूछताछ करने लग जाता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने उसका मुंह नहीं खोला तो वो तड़पा तड़पा कर सैरा को मार देगा। इतने में तो फ्रैंक फिर अपनी हथकड़ियाँ छुड़ा लेता है और वह एक ही करके सभी को मारने लग जाता है। इधर फिर मार्विन भी आ जाता है फ्रैंक को बचाने के लिए और यहाँ पर फिर फ्रैंक का सही निकल जाता है कि मार्विन अभी भी जिंदा है। इधर फिर सैरा उनका बाहर बिल्डिंग के बाहर वेट कर रही होती है। सैरा को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते देख फ्रैंक मार्विन पर गुस्सा करता है, पर सैरा के कहने पर वह शांत हो जाता है। फिर मार्विन उन दोनों को बताता है कि कुछ दिन तो पहले किसी ने इंटरनेट पर एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दिया है जिसमें लिखा है कि हम दोनों 1989 में नाइटशेड नाम के एक मिशन में पार्टिसिपेट करा था कोल्ड वॉर के टाइम पर, और इस वजह से सब लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इधर फिर सैरा भी वहाँ फ्रैंक से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि खुद को मिशन में इन्वॉल्व करने के लिए, और फिर काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद फ्रैंक मान जाता है। इधर फिर हॉटन भी फ्रैंक और मार्विन को टेररिस्ट घोषित कर देता है और फिर सभी लोग नाइटशेड कीवर्ड के पीछे पड़ जाते हैं। इधर फिर हॉटन फ्रैंक को मारने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर हैन को हायर कर लेता है। तो हैन पहले सीक्रेट सर्विसेज में काम करता था लेकिन अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका है और वो काफ़ी खतरनाक है और सारे लोग उससे डरते हैं। हमें यह भी पता लगता है कि हैन की फ्रैंक से पर्सनल दुश्मनी होती है क्योंकि फ्रैंक की वजह से हैन को एक बार जेल में रहना पड़ा था। इधर अब ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस MI6 को भी पता लग जाता है नाइटशेड के बारे में और यह कि CIA वालों ने फ्रैंक को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। फिर अपनी सुरक्षा के लिए MI6 विक्टोरिया को अपॉइंट कर देती है फ्रैंक को मारने के लिए। इधर जो मार्विन होता है वो एक आर्मी जनरल को पकड़ लेता है जो उन्हें बताता है कि नाइटशेड एक मिशन था न्यूक्लियर बॉम्ब को रशिया ले जाने के लिए, जो कि अमेरिकन ने करा था कोल्ड वॉर के टाइम पर, लेकिन वह बॉम्ब मॉस्को में कहीं खो गया और आज तक उस बॉम्ब का कहीं पता नहीं लगा। इधर फिर फ्रैंक और मार्विन को भी याद आता है कि उनका मिशन था कि उन्हें डॉक्टर बेली को बचाना था और वापस उन्हें सुरक्षित अमेरिका लाना था, लेकिन उनकी गलती की वजह से डॉक्टर बेली मारे गए थे। और फिर फ्रैंक सैरा को बताता है कि डॉक्टर बेली एक मास्टरमाइंड थे। उन्होंने काफ़ी सारी गैसेस को डिस्कवर करा था और वो बॉम्ब बनाने में भी एक्सपर्ट थे और उन्होंने ही उस नाइटशेड बॉम्ब को बनाया था। इसके बाद जब फ्रैंक, सैरा और मार्विन उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें पता लगता है कि डॉक्यूमेंट पहले से किसी IP से अपलोड हुआ है, और जब फ्रैंक उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखता है तो उसमें उसे एक वाइन का निशान मिलता है। तो समझ जाता है कि वाइन लवर और इस तरह के डॉक्यूमेंट से खेलने वाला पूरी दुनिया में एक ही आदमी है और वो जानता है कि वह कौन है। वह एक फ्रॉग नाम का आदमी होता है। इधर फिर विक्टोरिया फ्रैंक और मार्विन उन सबसे कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि MI6 ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन सबको मारने के लिए, और यह भी बताती है कि CIA वालों ने हैन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है उन सबको मारने के लिए। ये सुनकर वे लोग काफ़ी डर जाते हैं। इधर हैन भी फ्रैंक का पीछा करते करते वहाँ आ जाता है अपने प्राइवेट प्लेन में। वो यहाँ पर एक आदमी को भी अपॉइंट कर देता है उन सब पर नज़र रखने के लिए उनके होटल में। तो जब वहाँ उनके होटल पहुँचता है तो उसे पता लगता है वे सब तो वहाँ है ही नहीं, और थोड़ी देर में उसे पता लगता है कि फ्रैंक ने उसे डबल क्रॉस करा और अभी उसका प्लेन लेके चले गए हैं पेरिस। इधर भी सब लोग पेरिस पहुंचते हैं। फिर फ्रैंक पेरिस की रशियन एम्बेसी में जाता है। वहाँ की जो हेड ऑफिसर होती है कैट्जा, वो फ्रैंक की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। तो वो जैसे ही फ्रैंक को देखती है वो फ्रैंक को देखते ही उसे किस कर देती है और यह फ्रैंक को देखकर सैरा काफ़ी चिढ़ जाती है फ्रैंक से। फिर
फ्रैंक कैटजा को नाइट शिफ्ट के बारे में बताता है और फिर वो उससे मदद मांगता है फ्रॉक को पकड़ने में, ताकि वो फ्रॉक से नाइट शिफ्ट के बारे में पूछताछ कर सके। और फिर कैटजा भी रेडी हो जाती है। इधर वे सब लोग फ्रॉक को पकड़ने के लिए जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। उधर सेरा की गलती की वजह से फ्रॉक समझ जाता है कि वो खतरे में है, तो फिर वो वहाँ से भाग जाता है। इधर फ्रॉक मोटरसाइकिल पे भागता है और फिर कैटजा और फ्रैंक के कार में उसका पीछा करने लग जाते हैं। इधर सेरा को कैटजा से जेलसी होती है, तो वो भी मार्विन के साथ मिलकर फ्रॉक का पीछा करने लग जाती है कार में। लास्ट में वो जैसे जैसे सब मिलकर फ्रॉक को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वे फ्रॉक को टॉर्चर करते हैं उससे सच उगलवाने के लिए, तो वो अपना मुंह नहीं खोलता। इधर फ्रॉग भले ही कितना भी सख्त बुड्ढा बन जाता है, लेकिन फिर फ्रॉग सेरा के सामने पिघल जाता है और उसे लॉकर की चाबी दे देता है जिसमें उसके सारे सीक्रेट्स पड़े हुए होते हैं। इसके बाद भी सभी होटल चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रैंक भी समझ जाता है कि सेरा कैटजा को पसंद नहीं करती और उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो उसे डिनर पर ले जाने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैटजा आ जाती है और फ्रैंक को बोलती है कि मेरे सोर्सेस ने मुझे नाइट शिफ्ट के बारे में कुछ और भी बताया है, और अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे साथ बाहर चलो। फ्रैंक भी सारा के साथ होने वाले डिनर प्लान को कैंसिल कर देता है और फिर मार्विन से चाबी लेकर बाहर चला जाता है। इधर जो कैटजा होती है वो फ्रैंक की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है और उसे वह चाबी लेकर चली जाती है, क्योंकि यहाँ रशियंस को भी वो नाइट शिफ्ट बम चाहिए होता है। इधर फिर मार्विन और सारा फ्रैंक को वापस होटल ले आते हैं। इधर सारा फ्रैंक को खूब चाटे मारती है और फिर जैसे तैसे उसे होश में लाती है। इधर जो मार्विन होता है वो यहाँ पर कैटजा को डबल क्रॉस करता है और उसे नकली चाबी दे देता है। जब वे तीनों फ्रॉक के लॉकर को खोलने के लिए जाते हैं तो सेरा गुस्से गुस्से में अकेले चली जाती है उन दोनों को छोड़कर। इधर फिर वे जब फ्रैंक और मार्विन दोनों जा रहे होते तभी वहाँ पर हैन आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। उन्हें के ऊपर बहुत सारी गोलियां बरसाता है, वो वहाँ पे काफ़ी गुस्से में होता है। तो इधर फिर फ्रैंक और मार्विन डायनेमाइट स्टिक्स की हेल्प से वहाँ पर एक गाड़ी को उड़ा देते हैं और इतने में फिर अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम से भाग निकलते हैं। इधर जो हैन होता है वो और चिढ़ चुका होता है, क्योंकि वह एक तो फ्रैंक को मार नहीं पा रहा होता है और दूसरा उसने उसका प्लेन चुरा लिया होता है। इधर नकली चाबी की वजह से पेरिस की पुलिस कैटजा को पकड़ लेती है। इधर वे तीनों जब उस लॉकर को खोलते हैं तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि डॉक्टर बेली अभी भी जिंदा है और ब्रिटेन के एक सीक्रेट मेंटल हॉस्पिटल ICE में है, जहाँ स्पेशल प्रिजनर्स को रखा जाता है। फिर तीनों लंदन चले जाते हैं। इधर मार्विन विक्टोरिया को उनके आने की खबर देता है, लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया MI6 को धोखा दे देती है और नकली लाशों को कार में रखकर जला देती है, ताकि फ्रैंक और मार्विन को थोड़ा टाइम मिल जाए इस पूरे केस को सुलझाने में, और वो भी उन सब के साथ शामिल हो जाती हैं यहाँ पर उस मिशन में। फिर वे सभी लोग ICE हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर नाइट शिफ्ट बॉम्ब को बनाने वाले डॉक्टर बेली को रखा जाता है। फिर इधर विक्टोरिया पागल होने का ढोंग करके हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और फिर वो फ्रैंक की भी मदद कर देती है अंदर आने में। इधर वे जब डॉक्टर बेली के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि 32 साल कैद में रहने की वजह से डॉक्टर बेली पागल हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर बेली यहाँ पर फ्रैंक को पहचान लेते हैं और उनके साथ जाने को रेडी हो जाते हैं। बाहर निकलते टाइम विक्टोरिया MI6 को सरेंडर कर देती है, ताकि फ्रैंक को टाइम मिल जाए डॉक्टर बेली और ख़ुद को ICE से बाहर निकालने के लिए। इसके बाद फ्रैंक, मार्विन और सारा डॉक्टर बेली के इशारों पर मॉस्को के लिए निकल जाते हैं। यहाँ आइवान उनकी हेल्प कर देता है मॉस्को में घुसने के लिए। इधर भी जब डॉक्टर बेली को मॉस्को में घुमा रहे होते हैं ताकि उन्हें नाइट शिफ्ट के बारे में कुछ याद आ जाए, तभी वहाँ पर हैन आ जाता है और उन सबके ऊपर बुरी तरीके से हमला कर देता है। उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रैंक होता है हैन को पुलिस के साथ उलझाकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन यहाँ पर हैन भी कम नहीं पड़ता और सारी पुलिस वालों को मार देता है और फिर वह भी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सभी लोग फ्रैंक के द्वारा बनाए गए कोल्ड वॉर के टाइम के सेफ हाउस में चले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बेली के द्वारा इन्वेंट किए गए काफ़ी सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं और उन्हें देखकर डॉक्टर बेली को थोड़ा बहुत कुछ याद आने लग जाता है। सेरा के पूछने पर कि उन्होंने नाइट शिफ्ट को कहाँ पे रखा और उन्होंने उसके साथ क्या करा, तो उन्हें यहाँ पर सब कुछ याद आ जाता है और वे उसे बताते हैं कि उन्होंने ही नाइट शिफ्ट को छिपा जाता ताकि वह बॉम्ब किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। उधर अब डॉक्टर बेली के इशारों पर वे सब क्रेमलिन में चले जाते हैं। वहाँ के एक बाथरूम में एक सीक्रेट रास्ता होता है, उस रास्ते से वे सब बॉम्ब को ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं। इधर MI6 वाले विक्टोरिया के ऊपर काफ़ी चिढ़ जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर बेली को इसलिए नहीं पकड़ा था कि वह पागल है, उन्हें तो इसलिए पकड़ कर रखा था क्योंकि वह उस नाइट शिफ्ट बम को डेटोनेट करना चाहते थे और वह कोई पागल वागल नहीं है। तो जैसे ही विक्टोरिया ये सब बातें सुनती है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। फिर MI6 वाले विक्टोरिया को मारने का आदेश दे देते हैं, लेकिन फिर विक्टोरिया वहाँ से खुद को बचा लेती हैं। इधर कैटजा को भी उसके सोर्सेस इन्फॉर्म कर देते हैं कि उन्होंने फ्रैंक को क्रेमलिन के आसपास देखा, तो फिर कैटजा भी उसे क्रेमलिन में ढूंढने लग जाती है। इधर डॉक्टर बेली की मदद से वह सब लोग रेड मर्क्यूरी पावर्ड उस नाइट शिफ्ट बॉम्ब को ढूंढ लेते हैं। इधर कैटजा भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है, लेकिन फिर फ्रैंक उसे समझा देता है कि यह बम किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं जाना चाहिए और हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो कैटजा भी यहाँ पर समझ जाती है और फिर वे सभी लोग फ्रैंक के सेफ हाउस चले जाते हैं।
इधर MI6 से बचने के बाद विक्टोरिया फ्रैंक को फ़ोन कॉल करती है और उसे डॉक्टर बेली के बारे में सारा सच बता देती है। लेकिन तब तक यहाँ पर काफ़ी देर चूक चुकी होती है और डॉक्टर बेली उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और वहाँ पर हॉटन भी आ जाता है। यहाँ डॉक्टर बेली सभी लोगों को बताते हैं कि उन्होंने ही हॉटन को बुलाया यहाँ पर डील करने के लिए और उन्होंने ही नाइटशेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को नेट पर शेयर करा था। फिर वे कैटजा को यहाँ पर गोली मार देते हैं और रशियंस को भी वहाँ बुला लेते हैं ताकि सारा ब्लेम फ्रैंक पर चला जाए। उनके जाने के बाद वहाँ पर रशियंस आ जाते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं कैटजा के मर्डर केस में। इधर हॉटन डॉक्टर बेली को धोखा दे देता है और उन्हें लेकर फिर वो अमेरिका के लिए रवाना होता है। इधर कैटजा के मर्डर केस में जब रशियंस फ्रैंक, मार्विन और सरा को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और उन सभी को बचा लेती है। इधर डॉक्टर बेली भी अपनी इन्वेंशन नव गैस की मदद से प्लेन के अंदर बैठे सभी अमेरिकन सोल्जर्स को मार देते हैं सिवाय हॉटन के, उसे एंटीडोट देकर, ताकि वो उनका प्लेन देख सके। इधर अब आइवन को भी ये खबर मिल जाती है कि डॉक्टर बेली लंदन की ईरानियन एम्बेसी में है, तो वे फिर सभी लोग हैन के प्लेन से लंदन जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन इतने में तो हैन वहाँ आ जाता है और फिर वो फ्रैंक को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। लेकिन फिर फ्रैंक जैसे जैसे हैन को समझा देता है कि यह उसकी या उनकी ज़िंदगी का मामला नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का मामला है, तो समझ जाता है और फिर फ्रैंक के साथ लंदन के लिए निकल पड़ता है डॉक्टर बेली को रोकने के लिए। लंदन पहुँचने के बाद वे सेरा की मदद से ईरानियन एम्बेसडर को पकड़ लेते हैं और उसे जहर देकर और एंटीडोट के बदले ईरानियन एम्बेसी में घुस जाते हैं। फिर मार्विन सरा के लाए हुए बॉम्ब की मदद से टॉयलेट्स को ओवरफ्लो कर देता है और बाकी फिर सब प्लम्बर बनकर अंदर आ जाते हैं। इधर सरा भी उस एम्बेसडर से उस चैम्बर की चाबी ले लेती है जहाँ उस नाइटशेड बॉम्ब को रखा जाता है। इधर डॉक्टर बेली वहाँ पर मौजूद सारे ईरानियंस को मार देते हैं और फिर वे उस बॉम्ब को डेटोनेट कर देते हैं। तो इधर हमें पता लगता है कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि MI6 ने उनकी पत्नी और 6 साल के मासूम बेटे को मार दिया था और इसी का बदला लेने के लिए पूरे अब लंदन को ही उड़ा देना चाहते हैं। इसके बाद वे इधर हॉटन को भी मार देते हैं। जब फ्रैंक और बाकी सब उस चैम्बर में आते हैं तो उन्हें वो डेटोनेटेड बॉम्ब मिलता है। तो बॉम्ब को लेके जब बाहर निकल रहे होते हैं तब यहाँ पर डॉक्टर बेली सैरा को पकड़ लेते हैं गन पॉइंट पर और फिर वे उसे लेकर कार से भाग निकलते हैं। इसके बाद हैन और विक्टोरिया भी एक सुपर कार से उनका पीछा करने लग जाता है। इधर फ्रैंक और मार्विन भी हेलीकॉप्टर से डॉक्टर बेली का पीछा करने लग जाता है। इधर मार्विन जब उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है तो बॉम्ब को डिफ्यूज़ होने की बजाय वह उसका डेटोनेटिंग टाइम और कम कर देता है। इधर सभी लोग डॉक्टर बेली को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। इधर बीच में हमें काफ़ी मस्त एक्शन देखने को मिलता है। इधर डॉक्टर बेली बच से बचाते हैन के प्लेन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब फ्रैंक उस प्लेन के अंदर आता है बॉम्ब लेकर, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर बेली फ्रैंक को सरा के नाम से ब्लैकमेल करते हैं और उन दोनों को बॉम्ब के साथ बाहर निकाल देते हैं और फिर खुद वहाँ से टेक ऑफ करके निकल जाते हैं। इधर जब वहाँ सब पहुँचते हैं तो ये सब लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर अपनी मौत सामने दिखाई दे रही होती है। तभी हमें पता लगता है कि फ्रैंक जब प्लेन में गया था बॉम्ब लेकर तभी उसने बॉम्ब को बॉक्स में से निकाल कर प्लेन में छिपा दिया था और इस तरह बॉम्ब के फूटने पर डॉक्टर बेली और वो प्लेन उड़ जाता है और यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं होता। इधर सब वे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वे सब लोग बच जाते हैं। इधर फिर हैन जो होता है यहाँ पर फ्रैंक से 50 मिलियन मांगता है, 20 मिलियन तो फ्रैंक की जान के लिए और 30 मिलियन उसकी प्लेन को उड़ाने की वजह से। इधर फ्रैंक भी राज़ी हो जाता है सैरा को अपने साथ मिशंस में इन्वॉल्व होने के लिए और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सैरा, मार्विन और फ्रैंक तीनों को एक साथ एक मिशन पर और इसके बाद इस तरह दासू मूवी का दी एंड हो जाता है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।